अच्छा, अब ये ना पुरानी आदत है, जब आप इस तरीके के आंकड़े पुराने बताते हैं इतिहास के, तो आजकल एक नई जमात खड़ी हुई है जो कहती है कि देखिए अभी जो हो रहा है उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है, इतिहास का जो है आईना सामने रख दिया जाता है। अगर आपको फ्यूचर बेहतर करना है, प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाना है, तो आईना इतिहास का ही लेकर चलेंगे। ये रातों रात हुई हिंसा नहीं है, हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। पूर्व में इस तरीके की हिंसा, इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही है, ये फैक्ट है। और इसीलिए बीजेपी ये कहती है कि जब हम सत्ता में आए तो हमने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। बहरहाल दोनों ही सरकारों की तरफ से ये दावे उस टाइम में कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं, इस टाइम पर बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहती हूं कि मणिपुर में हिंसा का दौर अचानक 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ है, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मणिपुर का मुद्दा है, तो विपक्ष जो है उसको जबरदस्त तरीके से उठाता रहा है, क्योंकि बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पूरा जो राज्य है वो जल गया, लाखों लोग बेघर हो गए, औरतों की हालत आप जानते ही क्या क्या हुआ उनके साथ में। और आज भी मतलब 1 साल बाद भी वहां पे वही का वही पोजीशन है और लोगों की हालत खराब। और मोदी जी कुछ बोलते भी नहीं है, ना कुछ करते हैं। वहां का जो मुख्यमंत्री अभी भी बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बंदोबस्त कुछ किए कि लोगों को सहायता के लिए। तो ये हालत है कि खुद जो आग लगाया है, किसने लगाया है? मणिपुर जरूर, मतलब कि जितना भी बॉर्डर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के, तो वहां पर समस्याएं हैं। लेकिन क्योंकि वो सब जो आदिवासी भी इलाके हैं और फिर उसमें जो लोग चले गए वहां पर, फिर बांग्लादेश से भी लोग आ गए, तो ये बहुत सारा मतलब एक चीजें हैं जो वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो समस्याओं का जो समाधान सरकार को करना पड़ता है। तो समस्याएं आती रही और जो सरकारें हैं वो उनके बारे में कुछ कुछ करते रहे। लेकिन मोदी जी का हिसाब किताब देख लीजिए कि मोदी जी ने खुद आग लगाया। और कैसे आग लगाया? तो वहां पर 2 समुदाय है, कुकी समुदाय जो आदिवासी है और पहाड़ों में रहता है, और जो मैतेई समुदाय जो मैदानों में रहता है और 60% से ज्यादा आबादी है। तो वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, तो मोदी जी सोचे कि मैतेई समुदाय को हम पटा लेंगे तो वहां पर हमेशा से के लिए भाजपा का गढ़ बन जाएगा, फिर कभी चुनाव हारेंगे ही नहीं, 60% वोट मिलते रहेंगे, तो भाजपा वहां पे हमेशा जीतेगी। तो मैतेई लोग की एक डिमांड थी कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो वहां के जो विधानसभा में बिल पास करवा दिया गया। उसके बाद में जो हाई कोर्ट को प्रेशर दिया गया होगा तो उन्होंने भी पास कर दिया, कानून बन गया। तो अब वहां पर जो कुकी समुदाय, तो उनको लगा कि ये तो हमारा हाथ छीन लेंगे, और उसके बाद में जो हिंसा चालू हुई तो आज भी जारी। तो आग लगाया मोदी जी ने वोट बैंक के लिए, और उसका समाधान भी नहीं करते। तो आज भी मणिपुर जल रहा है और लोगों की हालत बहुत खराब है। लोग कैंपों में रहते हैं, बेघर हो गए हैं, उनके जीवन यापन की चीजें हैं वो खत्म हो गई। लेकिन जो मोदी जी जो है वो ना जाते हैं वहां पर, ना कुछ बोलते हैं। राहुल गांधी जरूर 2 बार पहले गए, और अब तो विपक्ष के नेता बन गए हैं, तो अभी दौरा किए हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से मिर्ची लग गई भाजपा को कि राहुल गांधी वहां क्यों जाते हैं। तो राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां पे जरूरी है। मोदी नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन विपक्ष अगर को मौका मिला है तो जाना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि राजनीति नहीं करना चाहिए, तो राजनीति का क्या मतलब होता है? वहां पे अगर सब कुछ सही होता, राहुल गांधी जाते तो वो अलग चीज हो जाती। वहां पे वो राहुल गांधी कितना भी हल्ला गुल्ला करते, उनको कुछ फायदा नहीं मिलता।
है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन वहां समस्याएं हैं, राहुल गांधी वो उठा रहे हैं, तो फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन देश को मिलेगा, वहां के लोगों को मिलेगा ना, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है, जल्दी होना चाहिए। तो इसको राजनीति बोले तो बोले, लेकिन वो राहुल गांधी सही है। ये मोदी जी को जो काम करना चाहिए तो वो तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना। आखिर सरकार किस लिए होती है? लोगों के भले के लिए होती है ना। वहां पे कुछ भी दिक्कत हो जाए तो सरकार आके उसको ठीक करे। तो वहां मणिपुर में बीजेपी क्या कर रही है आज तक? बीजेपी मणिपुर में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तभी ये हाल है। तो मणिपुर पे जिस तरीके से राहुल गांधी गए हैं, तो भाजपा को मतलब वहां के अपनी जमीन खिसकते हुए दिखती है। तो इस पे राहुल क्यों गए और ऐसा है वैसा है, ऊपर से और भी कुछ भी चीज अनाप शनाप जोड़ देते हैं कि बोलते हैं कि राहुल गांधी चले गए मतलब वहां स्थिति नॉर्मल है, नहीं तो कोई घुस नहीं सकता है। तो फिर अगर ऐसा है तो मोदी जी क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाते हैं? कि सब चीज नॉर्मल है तो मोदी जी को जाना चाहिए था ना। वैसे भी मोदी जो है वो तो भगौड़े हैं, जहाँ दिक्कत होती है वहां नहीं जाते, और जहाँ पे सब अच्छा अच्छा होता है मोदी जी वहां जाते हैं। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी टीम तो मोदी जी वहां जाएंगे। जो पहलवान बेटियां हैं वो ओलंपिक मेडल जीत के लाएंगी तो उनके साथ में दिखेंगे, लेकिन वही पहलवान बेटियों को दिक्कत आ गई तो मोदी जी किनारे हो गए, कभी वो झांकने भी नहीं जाते। तो वैसे ही जहां पे भी अच्छा अच्छा रहेगा तो मोदी जी वहां दिख जाएंगे, और जहां पे कुछ खराब होता रहेगा तो उसको ठीक करने के लिए के बजाय मोदी जी उसको बिल्कुल मतलब किनारे कर देते। और वही चीज मणिपुर में है। तो ये तो मतलब पूरी की पूरी जो भी मणिपुर में हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भाजपा मोदी जी है, और अपनी जिम्मेदारी से भी भागते हैं। और कोई जो जिम्मेदारी उठाना चाहता है जैसा राहुल गांधी, तो उस पे ही सवाल करते हैं, उसी को राहुल गांधी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मतलब दिखाता है कि मोदी जी का जो हिसाब किताब है वो बहुत गड़बड़ है, जनता के खिलाफ। तो भुगतेंगे मोदी जी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मेरा वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो जो खबर है जो मैं दिखाता हूं तो उससे लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं सच्ची खबरें दिखाता हूं और जो सच के साथ रहता हूं।